नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका नगरी में एक बहुत ही धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम बिंदु था। बिंदु प्रतिदिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते, शास्त्रों का अध्ययन करते और दान पुण्य करते थे। उनकी एक अत्यंत पतिव्रता पत्नी थी, जिसका नाम चंद्रावती था। चंद्रावती भी अपने पति के समान ही धर्मपरायण थी और हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती थी। उस ब्राह्मण का सबसे बड़ा स्वप्न था भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करना। वह यही कामना करता रहता था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह हर पल भगवान के चिंतन में डूबा रहता था। एक बार ब्राह्मण के मन में भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा इतनी तीव्र हो गई कि वह व्याकुल हो उठा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी प्राण अब बिना भगवान के दर्शन के नहीं रह सकते। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी ऐसे स्थान पर जाऊँ जहाँ भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हों और मैं उनके साक्षात दर्शन कर सकूं। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति की इस इच्छा का सम्मान किया और बोले, स्वामी, आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है। आप जहाँ चाहें जा सकते हैं। मैं आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करती रहूंगी। ब्राह्मण ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने कई तीर्थों की यात्रा की, अनेकों मंदिरों में गया, लेकिन उसे भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हुए। वह निराश होने लगा, लेकिन उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई। जब ब्राह्मण कई दिनों तक भटकता रहा और उसे सफलता नहीं मिली, तो देवों के देव महादेव भगवान शिव ने यह सब देखा। वे अपने भक्त ब्राह्मण की निष्ठा और दृढ़ संकल्प से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव जानते थे कि ब्राह्मण की इच्छा पूरी करना आवश्यक है और इसके लिए उन्हें स्वयं कुछ करना होगा। भगवान शिव ने एक अद्भुत लीला रची। वे जानते थे कि भगवान विष्णु के दर्शन करना इतना आसान नहीं है और इसके लिए एक विशेष प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करना होगा। उन्होंने सोचा कि वे स्वयं ब्राह्मण की मदद करेंगे। एक दिन जब ब्राह्मण एक जंगल से गुजर रहा था, तो उसे एक भव्य आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के अंदर एक तेजस्वी स्त्री तपस्या कर रही थी। वह स्त्री कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने चंद्रावती का रूप धारण कर लिया था। भगवान शिव ने ब्राह्मण की पत्नी चंद्रावती का रूप इसलिए लिया ताकि ब्राह्मण उन्हें अपनी पत्नी समझे और उनके साथ यात्रा करे, जिससे वे उसे भगवान विष्णु के निवास स्थान तक ले जा सकें। ब्राह्मण उस स्त्री के पास गया और उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि यह उसकी पत्नी है, जो किसी तरह उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है। ब्राह्मण ने तुरंत पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, प्रिय, तुम यहाँ कैसे? तब भगवान शिव ने चंद्रावती के रूप में मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आपकी खोज में निकल पड़ी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ कि उसकी पत्नी उसके साथ है। उसे नहीं पता था कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। अब ब्राह्मण और भगवान शिव चंद्रावती के रूप में साथ मिलकर यात्रा शुरू की। शिव जी जानते थे कि भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे। वे ब्राह्मण को धीरे धीरे उस दिशा में ले जाने लगे जहाँ भगवान विष्णु का निवास था। यात्रा के दौरान भगवान शिव ब्राह्मण की हर बात सुनते, उसका उत्साह बढ़ाते और उसे भगवान के दर्शन के लिए प्रेरित करते। ब्राह्मण को अपनी पत्नी पर बहुत गर्व था कि वह इतनी धैर्यवान और सहायक है। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां का वातावरण अत्यंत दिव्य और शांत था। वहां कमल के फूल खिले हुए थे और मधुर सुगंध हवा में फैली हुई थी। यह भगवान विष्णु का गुप्त निवास स्थान था, जिसे बैकुंठ लोक का ही एक अंश माना जाता था। भगवान विष्णु के दर्शन जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, तो ब्राह्मण ने देखा कि वहां एक भव्य प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है। उस प्रकाश पुंज के अंदर शीशनाग पर विराजमान भगवान विष्णु के अद्भुत दर्शन हुए। भगवान नीले वर्ण के थे, उनके 4 हाथ थे।
जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनकी आंखों में असीम करुणा थी और उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। ब्राह्मण भगवान विष्णु को देखकर भाव विभोर हो उठा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने तुरंत भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा। वह अपनी पूरी यात्रा का कष्ट भूल गया और उसे लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य वाणी में ब्राह्मण से कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे पाने के लिए जो कष्ट सहे हैं वे अतुलनीय हैं। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हुए। जब ब्राह्मण भगवान विष्णु के दर्शन कर रहा था तब उसकी पत्नी चंद्रावती उसके पास खड़ी थी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए चंद्रावती की ओर देखा और बोले, महादेव, आपने मेरी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए कितना अद्भुत रूप धारण किया है। आपकी लीला अपरंपार है। यह सुनकर ब्राह्मण चौंक गया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और उसकी आंखों के सामने चंद्रावती का रूप अदृश्य हो गया और वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। ब्राह्मण यह देखकर हतप्रभ रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसकी यात्रा में उसकी पत्नी के रूप में स्वयं महादेव उसके साथ थे। वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। भगवान शिव ने ब्राह्मण को उठाया और प्रेम से कहा, उठो वत्स, इसमें क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति तुम्हारे अटल प्रेम से बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने यह लीला इसलिए रची ताकि तुम्हें भगवान विष्णु के दर्शन हो सकें और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सके। मैं और विष्णु अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। भगवान विष्णु ने भी कहा, जो शिव का भक्त है वह मेरा भी भक्त है और जो मेरा भक्त है वह शिव का भी भक्त है। तुम धन्य हो। भगवान की बातें सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और वह अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर वह अपनी पत्नी के साथ भगवान की भक्ति करने लगा। जय हो भगवान शिव की, जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।